बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? जय भीम, नमो बुद्धातियों। साथियों, आपने मेरा रिंकू सिंह वाला वीडियो देखा होगा, भरत कुमार वाला वीडियो भी देखा होगा। इस वीडियो को जिन लोगों ने देखा, उन लोगों में से बहुत से लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया और मुझे यह बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि मैं ऐसे लोगों से, ऐसे अनपढ़, गंवार, जाहिल और हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोगों से बातचीत ही ना करूं। आज जब मैंने राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच हुई संसद में बहस को सुना तो मुझे वो बात याद आ गई, उन लोगों की बातें याद आ गई कि ये लोग मुझे क्या कहने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि भरत कुमार के साथ जो मेरी बातचीत हुई है, या रिंकू सिंह के साथ मेरी जो बातचीत हुई है, या अन्य इसी प्रकार के हिंदू मानसिकता के लोगों के साथ में जो मेरी बातचीत होती है, जो कि वहाँ से गालियों की बौछार आती है, हिंसा का तांडव दिखाई देता है, और मैं यहाँ से प्रेम, करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए बहुत ही सधी हुई भाषा में शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ बातें करता हूँ। तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ अपने लोगों को, इस देश के शांतिप्रिय और देशभक्त लोगों को, कि हमें चाहे हमसे कोई भी किसी भी भाषा में बात कर रहा हो, लेकिन हमारी अपनी मर्यादा होनी चाहिए। हमें सामने वाले को उसकी जो भाषा है, उसकी जो अमर्यादित भाषा है, उस अमर्यादित भाषा का मर्यादित भाषा में जवाब देकर उसको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। जिन लोगों ने यह वीडियो देखे वे लोग समझ गए, एक बार में ही समझ गए, मुझे कुछ नहीं कहना पड़ा, बार बार नहीं कहना पड़ा। वीडियो मिलियंस में चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और लोग रोज़ देख रहे हैं, रोज़ कमेंट कर रहे हैं, और काफ़ी तारीफ़ें मिल रही हैं। तारीफ़ किस बात की मिल रही है? तारीफ़ एक छोटी सी बात की, असंसदीय भाषा का जवाब संसदीय भाषा में, असभ्य और गंवारू जाहिल भाषा का जवाब जो है बिल्कुल सभ्यतापूर्वक, शालीनतापूर्वक दिया जा रहा है, और इससे बहुत से लोग सीख रहे हैं। बहुत से लोगों ने जब मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, तो मैंने कहा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब उन्होंने पूछा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तब मैंने उनको उपाय बताया और धम्मपद संघ की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए उन्हें निमंत्रण दे दिया। और आज बहुत सारे लोग धम्मपद संघ से जुड़कर ये भाषा बोलना सीख गए हैं, क्रोध करना छोड़ चुके हैं, द्वेष करना छोड़ चुके हैं, घृणा करना छोड़ चुके हैं, हिंसा की भाषा छोड़ चुके हैं, और प्रेम, मैत्री, करुणा, भाईचारे की भाषा सीख गए हैं। और आज वो खुद बोलते हैं कि हमारे जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है। तो इसीलिए आज जो संसद में हुआ है, संसद में कोई मामूली बात नहीं हुई है। संसद में एक तरफ अनुराग ठाकुर हैं, जिस दल से वो आते हैं, जिस संस्कृति से वो आते हैं, और जो उनकी भाषा है, और उनकी भाषा आपने कई बार सुनी होगी, मंचों के माध्यम से सुनी होगी, खुले मंच पर चुनावी जनसभाओं के दौरान जब वो कहते हैं कि जूते मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ये भाषा है। इस भाषा में लोकतंत्र की मर्यादा छलनी होती दिखाई देती है, संविधान की मर्यादा छलनी होती दिखाई देती है, इस देश की संस्कृति तार तार होती दिखाई देती है। तो ऐसे लोगों को रोकने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट का है, चुनाव आयोग का है, लेकिन कभी किसी ने कोई ऐसी कार्रवाई की ही नहीं कि इनको कभी मर्यादित करने का कोई काम किया जा सके। जब इन्हें मर्यादित करने का कभी कोई काम हुआ ही नहीं, तो क्या संसद, क्या गली, क्या मोहल्ला, क्या सड़क? क्योंकि इस तरह के लोगों से कभी भी कहीं भी एक ही तरह की भाषा का हम इस्तेमाल करने की उम्मीद कर सकते हैं। एक कहावत भी है कि जो बिटौड़ा होता है उसके मुंह से क्या निकलेगा? उसके मुंह से तो गोसे निकलेंगे। यानी कि बिटौड़ा मतलब जिसमें उपले रखे जाते हैं, उपले के लिए एक जगह बनाई जाती है जिसमें उपले होते हैं, गोबर का जो बनाते हैं उपला, उसकी बात कर रहा हूँ।
तो उसमें से जो उसका एक छोटा सा मुंह बनाया जाता है, तो उसमें से आप जब भी हाथ डाल के निकालेंगे तो उसमें से गोबर का वो उपला ही निकलेगा। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार की संस्कृति के लोग हैं वो उसी तरह की, उसी स्वभाव की बातें आपको करते हुए दिखाई देंगे। तो जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जब सत्ता पक्ष से जाति जनगणना की बात कर रहे थे, तो उसका जवाब देते हुए या उस पर कटाक्ष करते हुए एकदम अनुराग ठाकुर तमतमाते हुए बोले, माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है कि जिनकी जाति की नहीं पता वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। तो उनका सीधा सीधा संकेत इस बात की ओर था कि राहुल गांधी के पिता जो हैं राजीव गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी, जो कि विदेशी हैं, इटली से हैं और क्रिश्चियन हैं। अब राजीव गांधी, उनकी माँ इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी। अब इंदिरा गांधी जो है नेहरू जी की बेटी और फिरोज गांधी जो है एक मुस्लिम, जिसको कि गांधी टाइटल देकर गांधी जी ने हिंदुत्व का एक ढोंग रचाया गया वहाँ पर जो है, और हिंदुत्व का एक लहजा पहनाकर उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए ये शादी को, क्योंकि शादी तो होनी थी, प्रेम विवाह था, तो इस तरह से जो है ये जो टिप्पणी थी ये पूरे राहुल गांधी के परिवार पर एक सवालिया निशान कि इनके परिवार का क्या इतिहास है, उनकी जाति क्या है, उनका आना क्या है, इस तरह की टिप्पणी की गई। लेकिन यही टिप्पणी जो है, अगर ईमानदारी की बात की जाए तो राहुल गांधी पर यह टिप्पणी करने से पहले अनुराग ठाकुर को बीजेपी के, आरएसएस के, बजरंग दल के, हिंदुओं के जितने भी तमाम बड़े बड़े नेता हैं, हिंदुओं की जो हिंदू धर्म की रक्षा करने में लगे हुए हैं, अशोक सिंघल हों, चाहे वो अडवाणी जी हों, स्वयं स्मृति ईरानी, तो इनसे एक सवाल उनको पहले करना चाहिए था। राहुल गांधी से सवाल बाद में, पहले इन नेताओं से सवाल, क्योंकि इन सब के जो दामाद हैं, इन सब के जो पति हैं, वो जो है मुस्लिम हैं। अब इनकी जो औलादें हैं उनकी क्या जाति है, उनका क्या धर्म है, तो ये सवाल जो है अनुराग ठाकुर जी को राहुल गांधी से पहले करने से पहले उन सभी अपने ही दल के नेताओं से करने चाहिए थे। उनको पूछना चाहिए अशोक सिंघल जी से कि उनका दामाद जो है मुस्लिम है, तो उनके जो बेटी के जो बच्चे हैं उनकी जाति क्या है, उनकी बेटी की जाति क्या है, उनकी बेटी का धर्म क्या है। स्मृति ईरानी से पूछना चाहिए कि उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, उनके बच्चों की जाति क्या है। तो ये वो संस्कृति से आए हुए लोग हैं जिसको हिंदू संस्कृति कहते हैं, ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं, और भी लोग पता नहीं क्या क्या संस्कृति का दावा करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो ही बातें करता हूँ, ये तो हिंदू संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति, जिसमें जातिवाद है, हिंसा है, द्वेष है, घृणा है, अहंकार है और राग रंजित स्वभाव है। इस संस्कृति से आने वाला कोई भी व्यक्ति, उससे हम इस बात की कभी भी गारंटी नहीं कर सकते हैं कि वो कभी भी न्याय की बात करेगा। वह हमेशा पक्षपाती होकर ही बात करेगा, इस बात की सदैव हम गारंटी दे सकते हैं और पूरी उम्मीद कर सकते हैं। और यही हमें देखने को मिलता है कि ये जो हिंदू लोग हैं या फिर हिंदू संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति के जो लोग हैं, ये कभी भी अपने गलेमान में झांकने का काम ही नहीं करते हैं। अगर ये अपने गलेमान में झांकने का काम करें तो जो कबीर साहब का दोहा है कि बुरा देखन जो मैं चला, बुरा मिलिया ना कोई, भीतर झांक के जो देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इस प्रकार से जो है इनसे बुरा कोई नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जिस प्रकार के पिछली बार एक बात हुई थी, जब राहुल गांधी ने यह कहा था कि हिंदू धर्म मतलब हिंसा, घृणा, नफरत, तब मोदी जी, अमित शाह जी तिलमिला उठे थे और उन पर जो एकदम से सारा का सारा जो सत्ता पक्ष है वो टूट कर पड़ा था। गाली गलौज और हिंसात्मक रवैया देखने को मिला था। तो वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। इसी प्रकार आज भी संसद भवन में जो कुछ हुआ, जब अनुराग ठाकुर घृणा की भाषा बोल रहे हैं, जातिवाद की भाषा बोल रहे हैं, द्वेष की भाषा बोल रहे हैं, हिंसा की भाषा बोल रहे हैं, राग रंजित स्वभाव की भाषा बोल रहे हैं,
तब उस भाषा का जवाब राहुल गांधी ने बौद्धिक संस्कृति से दिया। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चाहे उनके परिवार में यह संस्कृति कभी रही या नहीं रही, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उनकी माता पक्ष की बात करें सोनिया गांधी जी के, जो कि ईसाई परिवार से आती हैं, तो वहाँ भी ये संस्कृति नहीं है। उस स्टैंडर्ड का प्रेम जिसे करुणा कहते हैं, जो केवल बुद्ध के पास है, ये संस्कृति इस परिवार में कहाँ से आई, इसकी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा और पीछे चलें तो इनके पिताजी की माता, उनके पति जो कि मुस्लिम थे, तो वहाँ तो प्रेम की बात कर ही नहीं सकते। प्रेम है तो बस आपस में है, यानी मुस्लिम्स के बीच में प्रेम है, मुसलमानों के बाहर जाते ही सारी दुनिया इनकी दुश्मन है। तो अगर राहुल गांधी जो हैं आज बौद्ध संस्कृति के हिसाब से बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, उस व्यवहार की बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो व्यवहार करके दिखा रहे हैं। संसद में वो साफ साफ बोल रहे हैं, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। हिंदुओं की भाषा नहीं है ये, भाषा मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये भाषा ईसाइयों की भाषा भी नहीं है, यह भाषा केवल और केवल बुद्ध की भाषा है। तो मैं जानना चाहूँगा इनके परनानक जी की तरफ, जिनका झुकाव बौद्ध संस्कृति की तरफ था, बौद्ध धर्म से बहुत लगाव था, तो वह उस समय का जो बीज है जो उन्होंने रोपित किया था, उनके परिवार में चलता आया। राहुल गांधी को जब हम देखते हैं, उनकी भाषा देखते हैं, तो अनुराग ठाकुर की असंसदीय, अमर्यादित, घृणा, जातिवाद, द्वेष, रागरंजित भाषा का जवाब करुणा, मैत्री, भाईचारा, उसकी भाषा से दे रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मुझे सर बोलने दीजिए सर, मुझे सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। इसके बाद जो है हमें एक बात और देखने को मिलती है कि जो लोकसभा पीठासीन थे आदरणीय जगदम्बा पाल जी, उन्होंने हालांकि बहुत अच्छी तरह से जो है संचालन किया, और पिछली बार जो संचालन कर रहे थे, जो सभापति थे लोकसभा के, लोकसभा अध्यक्ष जो थे, तो उन्होंने जो है हालांकि उस वक्त पक्षपाती रवैया अपनाया था, लेकिन इस बार हमें पक्षपाती रवैया नहीं देखने को मिला। लेकिन जगदम्बा पाल जी ने वास्तव में लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जिस प्रकार से इस डिबेट को, संसद भवन जो है राजनीतिक डिबेट का एक जो है अखाड़ा कह सकते हैं, स्थान है, और यहाँ पर जो है सत्ता पक्ष भी बोलता है और विपक्ष भी बोलता है, और दोनों की भाषा के ऊपर कड़ी नज़र जो है उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की होनी चाहिए। तो उन्होंने पहली बात तो जब राहुल गांधी को मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने बीच में ही उनको मौका दिया अपनी बात रखने का, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई बात जो है उनके ऊपर टिप्पणी की थी अनुराग ठाकुर ने। फिर उसके बाद जो है अखिलेश कुमार यादव को भी वहाँ बोलने का मौका दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने यह भी कहा कि जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है वह भाषा संसदीय थी या नहीं थी, संसद की मर्यादा के अनुकूल थी या नहीं थी, इस बात पर भी गौर किया जाएगा, देखा जाएगा। इतनी टिप्पणी भी मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र और संसद की मर्यादा को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी टिप्पणी है। ये टिप्पणी मुझे बहुत पसंद आई। तो साथियों, इसके बाद जो हुआ, इसके बाद अखिलेश यादव जी जो हैं हमलावर हो जाते हैं, और उन्होंने सत्ता पक्ष पर जो हमला किया कि क्या अधिकार है इनको जाति पूछने का, ये जाति कैसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो है सत्ता पक्ष आज पिछले बार जो बहस हुई थी उसके बाद से आज की बहस जो है, कहें कि जैसे पिछली बार दूध का दूध पानी का पानी हुआ था उस बहस में, ऐसे ही आज की बहस में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और अनुराग ठाकुर के पास संसद भवन के अंदर मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिली। नरेंद्र मोदी
अमित शाह इनके पास मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आज पूरा सत्ता पक्ष जो है इतना शर्मिंदा है, और जब तक ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का काल चलेगा तब तक उन्हें जो है इस प्रश्न का जवाब देना होगा। अपनी टीम में किसी भी व्यक्ति को भर्ती कर लेना आसान है, बिना उसकी जांच किए, बिना परख किए, क्योंकि संस्कृति ऐसी है, ब्राह्मण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति से जो है हम ऐसी आशा कर ही नहीं सकते कि वो न्यायिक जांच करेगी, किसी के चरित्र को जांच करेगी, उसके अंदर जातिवाद है कि नहीं है, उसके अंदर क्षेत्रवाद की भावना है तो नहीं है, उसके अंदर कहीं सांप्रदायिकता तो नहीं है, उसके अंदर कहीं घृणा तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है। इस बात की हम जो कभी भी आशा नहीं करते हैं। अब उन्होंने टीम में भर्ती तो कर लिया, अब लेकिन वही कि बटोड़ा है गो से ही उगलेगा। तो ये बटोड़े हैं, सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं सारे बटोड़े हैं। इनके मुंह से जब भी मुंह खोलेंगे तो बटोड़े के मुंह से जैसे गोसे निकलते हैं, तो इनके मुंह से जो है वही असंसदीय भाषा, वही लोकतंत्र को घायल कर देने वाली भाषा, लोकतंत्र को तोड़ने वाली भाषा, संविधान को ख़त्म करने की भाषा, आरक्षण के विरोध में, इस देश के मूल निवासियों के विरोध में, बहुजन समाज के विरोध में ऐसी ही भाषा देखने को मिलेगी। लेकिन बहुजन समाज से मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि सतर्कता बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी जी बहुत अच्छी तरह से विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, बात ठीक है। टारगेट उनका वो मछली नहीं है जिस मछली को आप समझ रहे हैं कि जाति जनगणना कराना जो है उनका मकसद है। अगर कांग्रेस का मकसद जो है ये जाति जनगणना होती तो उससे पहले जब मान्यवर साहब कांसीराम जी को मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा, वो आंदोलन नहीं करना पड़ता। कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की सरकार जो है अगर ईमानदार होती तो कब से, जब से ये जाति जनगणना के जो आयोग बने हैं, जब से ये कमीशन बनना स्टार्ट हुए हैं, जब से इनकी रिपोर्ट आना स्टार्ट हुई है, जो उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं तो उनको तुरंत लागू करना किसका काम था? कांग्रेस सरकार का काम था। इन्होंने लागू नहीं की, इसलिए मान्यवर साहब कांसीराम जी को आंदोलन करना पड़ा, और उनके आंदोलन करने के कारण ही मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर यहाँ पर आरक्षण मिलना शुरू हुआ। ओबीसी क्लास को जो है बहुत एहसानमंद होना चाहिए, जाटों को, गुर्जर को, यादवों को, जो भी आरक्षण ले रहे हैं ओबीसी क्लास का जो है, उन्हें बहुत ऋणी महसूस करना चाहिए अपने आप को। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें मछली की आंख दिखाई दे रही है, इसी प्रकार से बहुजन समाज के लोगों को भी देखना चाहिए। उन्हें भी केवल मछली की आंख ही देखना चाहिए। उन्हें अपना काम निकालने के लिए किसी को भी आप जो है साधन बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए मछली की आंख राहुल गांधी नहीं है, आपके लिए मछली की आंख अखिलेश कुमार यादव नहीं है, ना इनके दल हैं। आपको जो है अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भाषा है असंसदीय है, अमर्यादित है। अनुराग ठाकुर ही नहीं बल्कि ये तो बहुत कम भाषा बोले हैं, प्रधानमंत्री जी कई बार भाषा बोलते हैं, और सीएम योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, वो तो लगातार घृणा और द्वेष की भाषा बोलते हैं। जिस प्रकार से अभी जो नेम प्लेट लगाने की जो बात हुई, घृणा और द्वेष की ही राजनीति कर सकते हैं। इसलिए एक संदेश मेरी तरफ से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस देश से इस ब्राह्मण संस्कृति को उखाड़ फेंकिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों को इस देश से बाहर निकाल दीजिए, क्षत्रियों को इस देश से बाहर निकाल दीजिए, राजपूतों को, बणियों को इस देश से बाहर निकाल दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण संस्कृति को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये ब्राह्मण संस्कृति है जो इस देश का नुकसान कर रही है। ब्राह्मण कुछ नहीं है, ब्राह्मण के दिमाग में जो बीज रोपित किए गए हैं घृणा के, द्वेष के, उनको बदल कर जो है करुणा, मैत्री और भाईचारे के बीजों में तब्दील करना है, उनकी उससे खेती करवानी है, और करुणा, मैत्री और भाईचारे के ही फल हमें उनसे जो है प्राप्त करने हैं। ये संभव कार्य है। हम किसी को इस देश से बाहर निकाल नहीं सकते हैं, ना ही हमें ऐसी बात कहनी चाहिए। लेकिन इस देश में रहकर किसी भी व्यक्ति के मुंह से अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हम देखते हैं, हिंसात्मक भाषा का इस्तेमाल देखते हैं, देशद्रोही की भावना हम देखते हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश के शासन को, प्रशासन को उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो इस देश का कानून कहता है उस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि और भी लोगों को जो है सबक मिले। हालांकि जो शासन है, प्रशासन है, वो इन्हीं लोगों का है। ये अपने ही लोगों के साथ में परिवारवादी रवैया अपनाते हैं, जिसके कारण ये घोर पक्षपात करते हैं, अपने को अपना समझते हैं और दूसरों के साथ में घृणा और नफरत की राजनीति करते हैं। तो इसलिए जो है इन लोगों से बचाव का रास्ता हमें खोजना है। उसका रास्ता एक ही है, बुद्ध का धम्म, बुद्ध का मार्ग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। इस पर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें,
और इसको शेयर करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।